नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम राजस्थान बोर्ड की क्लास 10 का पहला पाठ भोजन व मानव स्वास्थ्य पर अध्ययन करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि इस पाठ के अंदर हम भोजन व उससे जुड़े हुए अवयव व उसका शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी करेंगे। भोजन किसे कहते हैं? भोजन का तात्पर्य जो पदार्थ हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं जिससे हमारे शरीर में वृद्धि और विकास होता है, उन सभी पदार्थों को सम्मिलित रूप से भोजन कहा जाता है। भोजन को दो भागों में विभाजित किया गया है, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन से पहले मैं ये बता दूं, भोजन के कुल 6 अवयव होते हैं जो हमने छोटी क्लासों में बात की हुई है। ये 6 अवयव कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन मुख्य अवयव होते हैं और बाकी जो 3 अवयव है विटामिन, खनिज और जल सहायक अवयव होते हैं। संतुलित भोजन का यहाँ तात्पर्य क्या है? ये सभी जो भी मैंने अवयवों के नाम लिए, ये भोजन के अवयव हम एक निश्चित अनुपात में अगर ग्रहण करते हैं या उसे निश्चित अनुपात में प्राप्त करते हैं तो उस भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलन जरूरी है, तो भोजन में भी संतुलन की अत्यंत आवश्यक है। अगर इससे अधिक हमने संतुलन नहीं रखा तो कहीं ना कहीं वो भोजन हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। उसके बाद दूसरा भाग आता है असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन का तात्पर्य आप समझ ही गए, जिसमें भोजन के अवयव निश्चित अनुपात में नहीं हो, अनिश्चित अनुपात में या अपर्याप्त मात्रा में हो, उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। अब आगे चलते हैं कुपोषण। पोषण के बारे में अभी आपने जानकारी ली कि भाई वो जो भोजन खाते हैं या जो आहार ग्रहण करते हैं जिससे हमारे शरीर में वृद्धि और विकास होता है, उस स्थिति को हम पोषण कहते हैं। लेकिन अगर इसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाए, न्यूनता आ जाए, तो उस परिस्थिति में हमारे शरीर में कुपोषण वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कुपोषण का तात्पर्य हमारे शरीर में भोजन की कमी या न्यूनता के कारण या अनियमितता के कारण शरीर में विकार उत्पन्न होने लगेंगे। इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। सबसे पहले कुपोषण के प्रकार में बात करेंगे विटामिन कुपोषण कि विटामिन से पड़ने वाले प्रभाव किस प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसकी कमी से हमारे शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। यह रतौंधी नामक रोग जो है, जिसके कारण हमें कम प्रकाश में नहीं दिखाई देगा या बहुत कम दिखाई देगा। दूसरा आता है B1। बी की कई वैरायटियाँ होती है, जिसमें अपने सिलेबस में 3 है। B1 जिससे वैज्ञानिक नाम थायमिन है, उसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण पेशियाँ व तंत्रिका कमज़ोर हो जाती है। तीसरा प्रकार है B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण मुख व होठ की त्वचा फटने लगती है। B3 जिसका वैज्ञानिक नाम नियासिन है, प्लेग्रा इसकी कमी से होने वाला रोग है, जिसके कारण जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद अगला विटामिन की बात करें तो विटामिन सी आता है, वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद आता है विटामिन डी, कैल्सीफिरोल, जिसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। एक बात और बता दूँ मैं कि हमारे शरीर में डी का निर्माण होता है। कहते हैं, आपने सुना होगा कि सूर्य से विटामिन डी मिलता है, तो वास्तविकता में हमारे शरीर में सूर्य की प्रतिक्रिया स्वरूप विटामिन डी का निर्माण होता है। आगे चलें, उसके बाद बात करते हैं विटामिन के। फाइलोक्विनोन इसका वैज्ञानिक नाम है। यह रुधिर स्त्राव, इसकी कमी से होने वाला रोग रुधिर स्त्राव है, यानी रुधिर का थक्का नहीं जमता, चोट लगने पर रुधिर बिना रुके हुए बहता रहता है। उसके बाद विटामिन ई, टेकोफेरोल वैज्ञानिक नाम है, इसकी कमी से बांझपन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जनन करने में असक्षमता उत्पन्न होती है, यानी जनन नहीं हो सकता इसकी कमी से। दूसरा आगे प्रकार पढ़ते हैं खनिज कुपोषण। विटामिन के बाद आगे की बात करेंगे हम खनिज कुपोषण। ये भी हमें विटामिन, खनिज, ये जो भी पदार्थ है, ये हमें जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उनके पाचन की क्रिया के दौरान हमें ये चीज़ें प्राप्त होती है, ध्यान करना। अब आगे चलें खनिज कुपोषण। ये भी भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बात करें सोडियम की। प्रतीक का उसके अंदर एन लिखा हुआ है, जो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? संतुलन, तंत्रिका व मांसपेशियों की गति पर नियंत्रण करने का कार्य ये सोडियम खनिज करता है। उसके बाद पोटेशियम की भी ये सेम स्थिति है कि वो हमारे शरीर में संतुलन का कार्य करता है, साथ में तंत्रिका व मांसपेशियों की गति पर नियंत्रण करता है। उसके बाद अगला
अगले की बात करें तो अगले की बात करते हैं तो वो कैल्शियम है। कैल्शियम की बात करते हैं तो आप समझ गए कि कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों व दांतों को मजबूत करता है, यानी इसकी मजबूती के लिए कैल्शियम अत्यंत आवश्यक है। अगर इसकी कमी हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारी हड्डियाँ घुलने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। अगला आता है फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक पी होता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर हमारी हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। इसके बाद आता है लोहा, Fe है, जो रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करने का कार्य करता है, यानी हीमोग्लोबिन जो बनता है वो लौह तत्व की वजह से ही बनता है। इस तत्व की कमी हो जाए तो एनीमिया जैसी नामक रोग उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण रक्तहीनता भी कहते हैं उसे, रक्त की कमी होने लगेगी। आगे चलते हैं तो अगला आता है आयोडीन। आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन प्रतीक आई होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है, यानी आयोडीन की वजह से ही थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। गलकंड नामक जो रोग होता है, घेंगा, गलकंड, गोइटर, इस तरह की अपनी समस्याएं जब उत्पन्न होती है वो कहीं ना कहीं आयोडीन की कमी से उत्पन्न होती है, जिसके कारण गला सूज जाता है, थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है और गला सूज कर भारी हो जाता है, इस आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए हम सब ने सुना होगा, टीवी में इश्तिहार ऐड वगैरह देखते हैं तो उसमें सुना होगा कि नमक का उपयोग करें तो आयोडीन युक्त। हालांकि नमक का सूत्र NaCl होता है, लेकिन उसमें उचित मात्रा में आयोडीन मिलाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में थायरोक्सिन का निर्माण नियमित रूप से होता रहे और हमें किसी तरह का कोई विकार नहीं हो इसकी कमी से। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने दो बात की, पहले हमने की विटामिन कुपोषण की, उसके बाद बात की हमने खनिज कुपोषण की। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे एक और कुपोषण की वजह से होने वाले प्रभाव की बात करेंगे, जिसका नाम है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण की बात हम जब पढ़ते हैं तो ये मान के चलो कि प्रोटीन हमारे शरीर में भोजन के 3 अवयव, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन में प्रोटीन महत्वपूर्ण अवयवों में से है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा भी महत्वपूर्ण है, जो हमारे शरीर की मरम्मत और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य भी कहीं ना कहीं यही अवयव करता है, इसलिए प्रोटीन अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है भोजन का। अब इसकी हमें यहाँ बातचीत करनी है कि भाई इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसकी कमी से क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं। तो प्रोटीन कमी से जो होने वाला कुपोषण है वो ज़्यादातर बच्चों में दिखता है। बच्चों में दिखने के कारण, इसके कारण बच्चों में विकार उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः ये बच्चों में होने वाले विकार है प्रोटीन कुपोषण, ध्यान करना। इसके कारण 2 तरह के विकार सामान्यतः हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पहला विकार है क्वाशियोरकोर। यह रोग होता है जिसमें बच्चा पेट बाहर निकला होता है, भूख कम लगती है, चिड़चिड़ापन रहता है और पेट अलग तरह से उसका दिखाई देता है, क्वाशियोरकोर रोग कहते हैं। दूसरा रोग है मेरेस्मस। मेरेस्मस रोग में क्या होता है, शरीर सूख जाता है, हड्डियां बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, आंखें कांतिहीन हो जाती है, यानी आंखों के अंदर जो चमक पाई जाती है वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देती। इसके अलावा आंखें बिल्कुल अंदर की तरफ धंस जाती है, बहुत छोटी हो जाती है और शरीर, चेहरा बिल्कुल पिचक जाता है। और इस तरह के विकार इन 2 रोगों की वजह से, इस प्रोटीन कुपोषण की वजह से हमें दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट रह गया। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। हालांकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा का बड़ा स्रोत वसा है, लेकिन हमारा शरीर भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो मुख्य कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करता है, ध्यान करना इस बात का। इसलिए हमने अभी पढ़ा कि ये इस तरह जो सिलेबस में मैंने 3 टॉपिक देखे जिससे अपने शरीर में होने वाले विकार है उनके बारे में जानकारी दी। मैं एक बार वापस इसको रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपके मस्तिष्क में ये बात बैठ जाए कि भाई हमने क्या पढ़ा है। अभी हमने पढ़ा है कि भाई भोजन क्या है, भोजन के बारे में जानकारी ली। भोजन के बाद हमने देखा कि भोजन के प्रकार कितने हैं। भोजन के प्रकार 2 हैं, संतुलित है, संतुलित। संतुलित के बारे में मैंने बातचीत की, संतुलित अवस्था में है अगर सभी भोजन के घटक तो वो संतुलित अवयव है। उसके बाद आगे चलें तो कुपोषण पे बात आई, सही पोषण नहीं मिलना, उस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण में प्रकार पढ़े हमने, विटामिन कुपोषण, जिससे विभिन्न तरह के विटामिन आए और इन विटामिनों की वजह से कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पड़ने वाले प्रभाव और उनसे उत्पन्न होने वाले लक्षणों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद आगे चलते हैं खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण के बारे में जो भी जानकारियाँ हमने ली और उससे होने वाले हमारे शरीर पर प्रभाव, अगर ये प्रभाव डालते हैं तो अगर इनकी कमी हो जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव विपरीत कार्य करने लगेंगे। तो ये आपके खनिज कुपोषण की बातचीत की, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहा, आयोडीन, इस तरह के खनिज कुपोषण की बात की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमने बात की थी कि भाई
प्रोटीन कुपोषण क्या है? प्रोटीन कुपोषण के बारे में बात की तो मैंने बताया कि भाई 2 तरह के रोग हमें देखने को मिलते हैं प्रोटीन कुपोषण में, जिसमें क्वाशियोर रोग मुख्य है और मेरेस्मस रोग मुख्य है, जिसके बारे में हमने बात की। इसके बाद हम आगे वाली क्लास में इसके अलावा जो इस पाठ में रहता है उस पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।